हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय का साइंस के दूसरे अध्याय का अम्ल क्षारक और लवण पाठ का दूसरा पार्ट। हमने पहला पार्ट पढ़ चुका है। जो भी नहीं देखे पहला पार्ट, वो पहला पार्ट जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद से दूसरा पार्ट आता है लवण से ऊपर तक, यानी अम्ल और क्षारक की सारी प्रक्रियाओं को हमने जान लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है लवण के बारे में। तो लवण से शुरू करते हैं। लवण क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं। हमने एक अभिक्रिया पढ़ा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जो लवण का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। तो हम कह सकते हैं कि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद होते हैं। आसान भाषा है। लवण जब कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि अम्ल तथा क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। लवण और जल बनता है, इस पूरी अभिक्रिया, पूरी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जो लवण होता है वो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। उससे पहले एक और एग्जाम्पल जान परिभाषा जान लेते हैं। होता क्या है कि जब लवण अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से एच आयन धातु आयन के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो जो यौगिक बनता है वही लवण बनता है। लिख लेते हैं, लवण वह यौगिक है जो, परिभाषा देख लेते हैं, जो किसी अम्ल के, जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है, विस्थापित करने से बनता है। या विस्थापित करके बनता है या करने से बनता है, ये भी हम कह सकते हैं। क्या है कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के H प्लस आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे, तब समझ में आएगा आप लोगों को। HCl प्लस NaOH क्या बना है? नमक बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। और H2 नमक प्रकार का लवण। देखिए, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया किए हैं तो लवण और जल बना है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने पढ़ा लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद होता है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। उत्पाद में क्या बना है? लवण। यही लवण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है, जिसे हम कहते हैं लवण। किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्पाद होता है, ऐसे बनता है लवण। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखिए, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के H आयन को, अम्ल का H आयन यही है, अम्ल का H आयन है, हम H आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके, धातु आयन मतलब Na वाला, Na इसको विस्थापित कर दिया है। विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय वाले धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से जो सोडियम है H प्लस आयन को धातु आयन, धातु यही धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। यहाँ से इसको विस्थापित कर दिया और खुद आ गया, तो NaCl जो यौगिक बना है यही है लवण। तब ऐसे भी कह सकते हैं कि लवण का निर्माण कैसे हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। KOH प्लस, ये क्षार है, H2SO4 क्या बनेगा? H2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। इसमें भी देखिए, ये H आयन को K क्या करेगा? त्याग देगा, क्योंकि K और N सबसे सक्रिय धातु है। त्याग देगा तो हो जाएगा K2SO4, यही जो बना यही हो जाएगा लवण। संतुलित नहीं है तो कर लेंगे।
हो गया समझिए। ठीक है, तो ये है एग्जांपल्स, आप समझ सकते हैं। लवण, लवण किसे कहते हैं? लवण बहुत आसान है समझना। लवण उदासीनी कण विक्रिया का एक उत्पाद होता है, ये भी आप कह सकते हैं। जो उदासीनी कण विक्रिया में उत्पाद हमें मिलता है वो लवण ही मिलता है, ये हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के H प्लस आयन को धातु आयन द्वारा, देखिए ये H प्लस आयन है, इसको धातु आयन द्वारा विस्थापित करके, या ये H प्लस आयन है धातु आयन द्वारा विस्थापित करके जो यौगिक बनता है, विस्थापित करके बनता है, एंड जो यौगिक बनता है वही लवण कहलाता है। ये लवण का परिभाषा हो गया। तो हम समझेंगे लवण का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। लवण का निर्माण, कई प्रकार से लवण का निर्माण होता है, एक दो तीन जानेंगे। पहला, सेम वही वाला, अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया द्वारा। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो देख ले, या जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ा चुका हूँ। अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया में बताया था, रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वही है ये। अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया, दोनों बात एक ही भाई, एक ही हुई, दोनों बात एक ही है। या तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कहिए या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे आपने अभी देखा, ये क्षार है और ये अम्ल है, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl + H2। ये है लवण, लवण का निर्माण हुआ। हम कैसे कह रहे हैं कि कैसे होता है लवण का निर्माण? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण होता है, हमने देख लिया। तो ये पहला था कि लवण का निर्माण कैसे होगा, तो आप बता सकते हैं। ये जितना आप पहला वाला पार्ट देखेंगे उस सब में जैसे पूरा अम्ल का जो निर्माण है, अगर जो पहला पार्ट देखा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा अम्ल के रासायनिक गुण, तो सारे अम्ल के रासायनिक गुण वालों में हमने देखा था कि लवण बन रहा था, वो सब यहाँ आ जाएगा। दूसरा है कैसे निर्माण होगा, तो जो हम कह सकते हैं कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, कहने का मतलब है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और इसको हम कैसे पढ़े पिछले वाले पार्ट में, अम्ल का रासायनिक गुण, यानी अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब ऐसे पढ़ा है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है, क्योंकि हम लवण का निर्माण पढ़ रहे हैं। तो लवण का निर्माण कैसे कैसे होता है यही हमें जानना था, तो आगे देख लेते हैं। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, दोनों बातें ही है, तो लवण बनता है, और यही लवण का निर्माण हम पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस बनता है। देख लेते हैं। हो गया, ये लवण का निर्माण हो गया। ये अम्ल है, ये धातु है, जब दोनों आपस में क्रिया की तो लवण का निर्माण। और भी देख ले सकते हैं बहुत से। Zn ये धातु है, H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, तो बना ZnSO4 प्लस H2, ये क्या है, लवण है। तो लवण का निर्माण ऐसे भी हो गया, कैसे, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। और जिसने भी पहला पार्ट देखा है वो क्लियरली जानता है कि एक अम्ल का रासायनिक गुण भी है, कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, वो रासायनिक गुण है किसका, अम्ल का। लेकिन कैसे निर्माण होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि धातु जो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण हो रहा है, लवण का निर्माण हो रहा है। तो जितना है वो सब इसमें हम बता सकते हैं अम्ल का रासायनिक गुण। देखते हैं। तीसरा, कैसे निर्माण हो रहा है अम्ल का, तीसरा जो इसका निर्माण करने की प्रक्रिया है कैसे हो रही है, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ
अभिक्रिया। कह रहा है द्वारा लिख सकते हैं यहाँ, जब लवण का निर्माण कर रहा है। क्या है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण तो कंफर्म बनेगा क्योंकि लवण का निर्माण बढ़ रहा है। साथ में कुछ और बनेगा तो वो बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। तो हम देख सकते हैं कि जब धातु का ऑक्साइड, जैसे कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्साइड ले लो, जिंक ऑक्साइड ले लो, जिंक ऑक्साइड, जिंक धातु है, अम्ल ऑक्साइड O प्लस अम्ल कोई ले लो HCl, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस। संतुलित कर लेंगे दो लगा करके, ठीक है। तो ये जो बना यही है लवण। एक और लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O बनेगा, सॉरी यहाँ H2O, जल बन रहा है ना, जल। तो जो ये दोनों बने हैं ये क्या है, लवण है। तो पूछ रहा है कि लवण का निर्माण कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। ये तीसरा था लवण का निर्माण। अब चौथा देखते हैं आगे। चौथा कैसे निर्माण होता है, धातु के कार्बोनेट अम्ल का धातु के कार्बोनेट के अभिक्रिया होगा, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया द्वारा। क्या रहा है कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण, साथ में जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा लवण का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। लवण का निर्माण हो रहा है तो कह सकते हैं कि लवण का निर्माण में किसकी प्रक्रिया है, देख लेते हैं। HCl प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडियम धातु और कार्बोनेटेड कार्बोनेट। क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये NaCl बना। NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो हम लवण का निर्माण हो गया। और भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स है यहाँ, जिंक, जैसे अम्ल, अम्ल को लिख देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक H2SO4 और जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो बनेगा ये Zn यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसको विस्थापित कर, एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया भी है। हमने पढ़ा कि कैसे निर्माण होता है लवण का, H प्लस आयन को विस्थापित करके, किसके द्वारा, धातु आयन द्वारा। तो Zn वहां चला जाएगा तो जुड़ जाएगा ZnSO4 प्लस, अब बचा क्या, CO3 और H। तो CO3 को H2O कह सकते हैं और यहाँ CO2 हो जाएगा। तो क्या बना, लवण बना। तो हम कह सकते हैं लवण का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। तो हम सबसे पहले पढ़े हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, यानी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करे तो उसके द्वारा। दूसरा था कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा फिर भी लवण बनाएगा। तीसरा है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, तो यहाँ भी क्या बनाया है, और लवण बनाया है। चौथा है धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया द्वारा, यानी धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल क्रिया कर रहा है तो लवण बना रहा है। चार हो गए, एक और देख लेते हैं, पांच हो जाएगा। उसके बाद से इसके आगे वाले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत, चार तो बहुत है लेकिन एक और जान लेते हैं। धातु के हाइड्रोक्साइड द्वारा अम्ल, धातु के हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा
कह रहे हैं कि जब धातु का हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो सिंपल है, लिख सकते हैं यहाँ धातु का हाइड्रोक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। हमें लवण की जरूरत है क्योंकि लवण का निर्माण कर रहे हैं, तो लवण का निर्माण होने का मतलब कि लवण बनेगा तभी तो लवण का निर्माण होगा। तो धातु का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, धातु का हाइड्रोक्साइड जैसे मान लीजिए ZnOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड है। अम्ल कोई ले लो H2SO4, क्या बना, यहाँ आ जाएगा ZnSO4 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। ठीक है, तो जो ये ZnSO4 बना है यही है लवण। तो जब कह सकते हैं पांचवा गुण है कैसे निर्माण हो रहा है कि जब धातु के हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। एकदम आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे निर्माण हुआ है। ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, धातु यानी जिंक, हाइड्रोक्साइड यानी OH का ट्वाइस हाइड्रोक्साइड हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। इसे अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया किया तो ZnSO4 बनाया और H2 यानी जल बनाया। ZnSO4 का एक प्रकार का लवण है। तो कैसा लवण है अभी आगे हम लोग जानेंगे, लवण कई प्रकार के होते हैं। तो ये सब है निर्माण की प्रक्रिया। तो हमने पढ़ लिया कि निर्माण कैसे होता है, लवण का निर्माण हमने पढ़ लिया कैसे कैसे। सबसे पहला हमने पढ़ा उदासीन अभिक्रिया द्वारा, दूसरा पढ़ा अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, तीसरा पढ़ा अम्ल का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, चौथा पढ़ा धातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया अम्ल का तो लवण का निर्माण, चौथा पढ़ा अम्ल का हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया धातु का हाइड्रोक्साइड। ये सारे प्रॉपर्टीज अम्ल के रासायनिक गुण है, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज है किसके, एसिड की, यानी अम्ल के रासायनिक गुण है। वहाँ हम लिख वहां जब पढ़ेंगे अम्ल का रासायनिक गुण आएगा तो भी ये लिख सकते हैं, और लवण के निर्माण में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो जो पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि पहले पार्ट में ये सब समझाया गया कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो दोनों, या आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, इसको दोनों में से किसी एक को तैयार करेंगे तो आपको दो तैयार हो गया, यानी अम्ल के रासायनिक गुण भी तैयार हो गया, लवण का निर्माण भी तैयार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं लवण के प्रकार। अब लवण के प्रकार में चलते हैं। लवण का निर्माण तुमने समझ लिया, अब लवण के प्रकार। लवण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ लवण मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। लवण निम्न प्रकार के हो सकते हैं, निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारकीय लवण, तीसरा है अम्लीय क्षारकीय, और है तीसरा सामान्य लवण। पहला कर दीजिए सामान्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले को सामान्य कर लेते हैं, सामान्य लवण पहले आता है। पहला हेडिंग कर लेते हैं, तीन प्रकार के लवण है कई प्रकार के, द्विक लवण होता है, संकर लवण होता है, मिश्रित लवण होता है। देखिए हमें पढ़ना है तीन प्रकार के लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। पहला देखते हैं सामान्य लवण। देखिए सामान्य लवण क्या होता है कि जब हाइड्रोजन पूरी तरह विस्थापित हो जाए, यानी कुछ भी बचे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य। जैसे लिखते हैं, जब किसी अम्लीय अणु से सभी H+ आयन धातु आयन द्वारा विस्थापित कर दिए जाए, धातु आयन द्वारा विस्थापित, विस्थापित मतलब हटा देना, विस्थापित मतलब हटा देना, विस्थापित कर दिए जाएं तो बने यौगिक, तो बने लवण या बने यौगिक, तो बने लवण सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण होते हैं कहलाते हैं, कह सकते हैं। यहाँ सभी है, ये ध्यान देना है। जब किसी अम्लीय अणु है, कोई अम्लीय अणु है,
H2SO4, उसमें से H यानी पूरे पूरे H आयन को धातु आयन द्वारा हटा दिया जाए, पूरा पूरा, कोई भी बचे ना। यदि पूरा पूरा हटा दिया, जैसे अभी हम देख रहे थे, हट रहा था, बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, पूरे पूरे यदि H प्लस आयन को हटा दिया जाए तो जो लवण बनेगा वो कहलाएगा सामान्य लवण। क्या कहलाएगा? सामान्य लवण। देख लेते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं NaCl। जैसे NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, Na2CO3, Na2SO4, ये सब क्या है? ये सब सामान्य लवण है। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं भी H प्लस आयन नहीं है। यानी इस नहीं है का मतलब क्या हुआ कि पूरी पूरी तरह उनको क्या कर दिया गया, धातु आयन द्वारा, ये जितने धातु आयन है इनके द्वारा विस्थापित कर दिया गया है। जब विस्थापित कर दिया गया है तो क्या बने हैं? ये सामान्य लवण बने हैं। अब दूसरा देखते हैं, अम्लीय लवण। आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरी तरह विस्थापित होने का मतलब क्या है। अम्लीय लवण, इसमें क्या होता है, जब किसी अम्लीय अणु में H प्लस आयन आंशिक रूप से विस्थापित होता है, क्या होता है? जब किसी अम्लीय अणु में H आयन, H प्लस आयन धातु आयन द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होता है तो इस द्वारा बने यौगिक, बने लवण अम्लीय लवण होते हैं। आप रटना नहीं, आप लोगों को समझना है कैसे बन रहे हैं, सामान्य लवण कैसे बन रहा है, अम्लीय लवण कैसे बन रहा है, कैसे पहचान करेंगे कौन सा सामान्य है कौन सा अम्लीय है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि सभी H आयन क्या हो रहे थे, विस्थापित हो जा रहे थे, सभी H आयन विस्थापित। लेकिन इसमें क्या होगा, सभी H आयन विस्थापित नहीं हो, सभी H आयन विस्थापित नहीं होगा। कुछ H आयन आंशिक, आंशिक मतलब कि कुछ विस्थापित होगा, कुछ रह जाएगा। जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्या है कि आपको H आयन दिख रहा है, यानी पूरी पूरी तरह से H प्लस आयन विस्थापित नहीं हुआ है धातु आयन के द्वारा, कोई ना कोई आंशिक रूप से छूट गया है या रह गया है, तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। आई बात समझ में? तीसरा है क्षारकीय लवण। नाम से ही आप लोग को लग रहा है सामान्य मतलब कोई भी H आयन नहीं होगा, कोई भी OH आयन नहीं होगा। अम्लीय मतलब कोई अम्ल यानी H प्लस है। अम्ल आपने जब पढ़ाए होंगे, पहले पार्ट आप लोग पढ़ेंगे तो पास में देखे होंगे। अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें H आयन, जो H प्लस आयन त्यागे, OH आयन माइनस त्यागे, उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसमें H होगा वो अम्लीय लवण, H होगा लवण भी होगा यानी अम्लीय लवण, इसमें OH भी होगा लवण भी होगा तो क्षारकीय लवण। तो हम लिख सकते हैं, तीसरी परिभाषा कहाँ है? यहाँ। वह लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं, वह लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ एक से अधिक, एक या अधिक OH माइनस आयन, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल। क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं। ये है क्षारकीय लवण। क्या कहलाते हैं? क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए,
पीबी ओ एच सी एल, सी ए ओ एच सी एल, कैल्शियम लेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड। तो ये सब क्या है, यहाँ भी और हो सकते हैं लेकिन यहाँ ये नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक एच आयन था तो अम्लीय लवण, इसमें एक ओ एच आयन, एक से अधिक भी हो सकते हैं, यहाँ लिखा गया है एक या एक से अधिक, तो इसमें ओ एच आयन एक ही एक से अधिक छूटा हुआ है तो इसे हम कहेंगे क्षारकीय लवण। आसान भाषा में पूरे पूरे एच या OH विस्थापित हो जाए उसे हम कहेंगे सामान्य, जिसमें आंशिक रूप से विस्थापित हो एच आयन उसे हम कहेंगे अम्लीय, और इसमें अम्ल से प्राप्त आयन के साथ साथ क्या हो ओ एच आयन भी हो उसे हम क्या कहेंगे क्षारकीय लवण। तो आपने समझ लिया कि क्षारकीय लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, और क्षारकीय लवण क्या होता है, सामान्य लवण क्या होता है। तो ये तीन प्रकार के लवण आपके किताब में दिए हुए हैं, और आगे हम जो भी लवण होते हैं उनको लवण परिवार में जानेंगे। तो आते हैं लवण परिवार के द्वारा, पढ़ते हैं लवण परिवार। अगला टॉपिक है लवण परिवार। देखिए लवण परिवार में साल्स फैमिली परिवार में वो सभी आते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। तो लवण परिवार में क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। लवण परिवार में होता है सामान्य लवण, लिख सकते हैं कि लवण परिवार में ये सदस्य होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, ये तीनों तो प्रकार है हमने पढ़ा है। क्षारकीय लवण, चौथा होता है मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण। कितने हो गए, तीन दो पांच और होते हैं, बस इतने होते हैं। समान एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका। ये कह सकते हैं लवण परिवार, जब पूछेगा लवण परिवार बताए तब लिख सकते हैं कि लवण परिवार में वे परिवार जिनमें सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित और द्विक लवण और संकर लवण होते हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है, लवण परिवार बनता है। यहाँ देख सकते हैं NaCl, Na2CO3, CaCO3, ये सब क्या है, सामान्य लवण है। अम्लीय लवण बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें होता है क्षारकीय लवण में बोला हूँ PbOHCl, लेड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, और होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। समूह मिश्रित लवण क्या होता है, इसमें दो धातु हैं, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, या क्या है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट कार्बोनेट नहीं सल्फेट। द्विक लवण में क्या आता है, द्विक लवण में है आपका आ जाएगा फिटकिरी, पोटास एलम कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसे हम फिटकिरी, फिटकिरी या रासायनिक भाषा में पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम। ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट, लेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। द्विक लवण में आता है कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड आता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, K4FeCN6, ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये होता है पोटेशियम। तो आपने समझ लिया लवण परिवार में कौन कौन से आएंगे, एक आएगा सामान्य लवण, एक आएगा अम्लीय लवण, एक होगा क्षारकीय, एक होगा मिश्रित, एक होगा द्विक, एक होगा संकर, ये इनके सदस्य हैं, ये आते हैं इनमें। तो ये सब है कैसे, ये लवण परिवार है, एक परिवार में रहते हैं, यानी सब लवण के ही भाग हैं। तो हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में। सबसे पहले सबसे कच्चा पदार्थ कौन सा होता है लवणों में, वो होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण लवण, यानी साधारण लवण, साधारण नमक के बारे में।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण नमक। सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, फिर रासायनिक नाम क्या होता है। आप लोग सब लोग जानते हैं सूत्र होता है NaCl और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं या साधारण नमक कहते हैं। ठीक, अब हम इसका गुण जानते हैं, भौतिक। दो गुण होते हैं, सबसे पहले भौतिक गुण, साधारण नमक का भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कहने का मतलब है, रंगहीन मतलब इसका रंग नहीं होता है, क्रिस्टलीय मतलब टुकड़ा, ये टुकड़े में होता है, इसका आकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह गर्म करने पर चटकता है। यह गर्म करने पर चटकता है। चटकता मतलब चट चट से आवाज आती है गर्म करने पर। तीसरा होता है, यह जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। चौथा, यह खुला छोड़ देने पर, यानी वायु के संपर्क में, यह वायु के साथ खुला छोड़ देने पर पसीजता है। नमक को अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, पसीजने लगेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के अशुद्धि के कारण होता है। क्या आप समझे कि जब खुला छोड़ देंगे तो वायु के संपर्क में आएगा तो नमक पसीजने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का एक अशुद्धि मिल जाता है, तो उसके कारण ये क्या हो जाता है, पसीजता है। यह नमकीन होता है। यह स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। क्या समझे आप लोग? आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड के रसायन भौतिक गुण बताए, तो भौतिक गुण ये है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, टुकड़े में होता है, गर्म करने पर चटकता है, जल में घुलनशील होता है, या वायु में खुला छोड़ देने पर पसीजता है। ऐसा क्यों होता है, MgCl2 के उपस्थिति के कारण होता है। जब उसकी अशुद्धि उपस्थित होती है तो यह स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन मतलब नमकीन के जैसा लगता है अगर चखेंगे तो। ठीक है, अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण बहुत होते हैं, कई हुए हैं। रासायनिक गुण का मतलब किन किन के साथ अभिक्रिया करता है, तो पहला है अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब हम बात करते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया तो हम कहें कि लवण अम्ल के साथ क्रिया करके HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। लिखो लवण या NaCl, लिखो NaCl, लवण ही है ना, NaCl लवण नहीं कह सकते, NaCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल के साथ क्रिया कर या अभिक्रिया कर HCl बनाता है। देखिए कैसे, जब अम्ल है NaCl और किसके साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ, HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, HCl के साथ नहीं है, किसी H2SO4। HCl तो बना रहा है तो इसलिए HCl को नहीं लेंगे। HCl बना रहा है इसलिए एक प्रकार का अम्ल है। HCl क्या अम्ल है, लेकिन HCl को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि खुद एक इसको बना रहा है, तो हम कोई और ले लेंगे तो क्या होगा, बनेगा
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ साथ में बनेगा आपका HCl। तो हमें इससे मतलब है कि क्या बनाता है, HCl बनाता है, यानी नमक जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो HCl बनाता है। ठीक है, तो ये हम समझ लिए। यहाँ कोई भी यौगिक बन सकता है, इसलिए नहीं लिखा गया है कुछ भी, यहाँ कुछ अलग अलग यौगिक बनेंगे। जब जब दूसरा यहाँ लेंगे तब तब यहाँ दूसरा यौगिक बनेगा, लेकिन HCl जरूर बनेगा जब नमक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, ये पहला गुण था। दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है सिलिका रेत के साथ अभिक्रिया। सिलिका जिसे रेत कहते हैं, सिलिका नहीं रेत के साथ अभिक्रिया। क्या होता है जब रेत के साथ अभिक्रिया करता है, लिखेंगे NaCl को उच्च ताप पर, NaCl को उच्च ताप पर रेत के साथ या सिलिका के साथ गर्म करने पर, रेत के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है। इसके रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण तो क्या क्या ये बना सकता है, इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, इसके द्वारा किस किन चीजों का निर्माण हो सकता है। तो जब NaCl को उच्च ताप पर रेत के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है। देख लेते हैं, NaCl SiO2 इसे कहते हैं सोडियम सिलिकेट, सॉरी सिलिकेट, ये है रेत जिसे सिलिकेट कहते हैं। जब जल में घोल कर इसे हम NaCl के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, ये है सोडियम सिलिकेट। और साथ में बनाएगा आपका HCl। क्या बनाएगा, HCl। संतुलित नहीं तो कर लेंगे, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, SiO2 एक तीन। ठीक है, संतुलित हो गई। ये है सोडियम सिलिकेट। क्या है, सोडियम सिलिकेट है। दूसरा रासायनिक गुण कहता है कि सिलिका रेत के साथ अभिक्रिया। तो जब NaCl को उच्च ताप पर रेत के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना रहा है, सोडियम सिलिकेट बना रहा है। सोडियम है, सोडियम क्लोराइड नमक है, जब सोडियम सिलिका रेत के साथ उच्च ताप पर गर्म कर रहा है सोडियम सिलिकेट। अब सोच रहे हैं H2 क्यों लिया गया, क्योंकि जब रेत यानी बालू में पानी मिलाया जाएगा तभी तो इसको घोला जाएगा। जब घोलकर गर्म करेंगे तब क्या होगा, सोडियम सिलिकेट बनेगा। ठीक है, साथ में HCl बन रहा है। और अगला है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तीसरा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देख लेते हैं। लिख रहा है कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित करने से नमक के सांद्र विलयन में, नमक के सांद्र विलयन में, सांद्र मतलब प्योर विलयन होना चाहिए, एकदम सांद्र, नमक का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। बताया हूँ सांद्रम, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो। ऐसे सांद्र नमक, सांद्र विलयन, नमक का सांद्र विलयन यानी इसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। तो नमक के सांद्र विलयन में NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित करने पर, NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, जब नमक का सांद्र विलयन लेंगे उसमें NH3 और CO2 गैस डालेंगे, प्रवाहित करेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नौसादर NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl। देख लेते हैं, सभी जब भी संभव है जब नमक को विलयन बनाएंगे। तो नमक का विलयन कैसे बनेगा, पानी के साथ। तो क्या बनेगा, बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसे नौसादर कहते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। नौसादर है ये, रासायनिक भाषा में अमोनियम क्लोराइड, ये है बेकिंग सोडा।
जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, जब नमक का हम जब विलयन बनाए कैसा सांद्र वाला, जिसमें अमोनिया और कार्बन है, नमक का विलयन कैसे बनेगा जब नमक जल में घोलेंगे। अब सांद्र बनेगा कि तनु बनेगा, ये डिपेंड करता है अब समीकरण पे। तो सांद्र बनाना है तो सांद्र का मतलब कि इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो जब इसकी मात्रा ज्यादा लेंगे, इसकी मात्रा कम, तो बन गया सांद्र विलयन। इसमें हम क्या प्रभावित करेंगे, NH3 अमोनिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया है। तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और साधारण NH4Cl बना। संतुलित कर लेंगे, संतुलित नहीं होगी तो देख लेंगे। H1 है, 3 2 5, अरे 5 CO3 सब ठीक है, संतुलित है। तो संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके रासायनिक गुण हो गए। हम थोड़ा सा इसका एक और जान लेते हैं, उपयोग, यानी साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक के उपयोग, सबसे पहला हमारा उपयोग है भोजन बनाने में। बहुत सब लोग जानते हैं भोजन बनाने में, भोजन बनाने में पहला उपयोग है। दूसरा है मांस मछली, मांस मछली, अचार, मक्खन को सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में किसका प्रयोग होता है, नमक का प्रयोग होता है। तीसरा है साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, नमक का निर्माण होता है। चौथा है हिम मिश्रण बनाने में, हिम मिश्रण जब हम कुल्फी उल्फी जमाते हैं उसको, उसका हिम मिश्रण बनता है, उसमें हिम मिश्रण बनाने में तो किसका प्रयोग होता है, नमक का। और सबसे लास्ट है कि कुछ विभिन्न रासायनिक पदार्थों को बनाने में, विभिन्न रासायनिक पदार्थों को बनाने में, जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं, HCl, HCl के निर्माण में, और भी था धावन सोडा, धावन सोडा, इसका भी निर्माण होगा इसी से। बेकिंग सोडा, सोडियम सल्फेट, और बहुत से हैं। सोडियम सल्फेट हो गया, और व्यंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बहुत से चीज़ों के निर्माण में बनाने में होगा। बहुत से, 2 3 लिखे आप समझ जाएगा जब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिख ही देते हैं, यहाँ नोट करके लिख लीजिए। NaCl एक कच्चा पदार्थ है, NaCl एक कच्चा पदार्थ है जिसका निर्माण, जिसका उपयोग यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, यौगिकों को बनाने में किया जाता है। निर्माण भी किया जाता है। कौन कौन से देख लेते हैं, कौन कौन से यौगिक हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, और है बेकिंग सोडा NaSCO3 के निर्माण में, Na2CO3 का धावन सोडा के निर्माण में, और है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इत्यादि के बनाने में किया जाता है। तो ये नमक का उपयोग भोजन बनाने में, मांस मछली अचार को सुरक्षित रखने में, साबुन के निर्माण में, हिम मिश्रण के निर्माण में, विभिन्न रासायनिक पदार्थों को बनाने में, आप लोग समझ गए। आगे जो थोड़ा सा एक पॉइंट और हम आपको बता दें, मन में याद आ रहा है, यहाँ लिखे नहीं है, कि अगर कहेगा कि HCl का निर्माण कैसे होगा, HCl कैसे बनता है, तो हम लिख सकते हैं कि जब NaOH का HCl के साथ अभिक्रिया होता है तो NaCl का निर्माण होता है, NaCl बनता है। देखिए कैसे,
आपको NaCl का निर्माण पूछेगा तो यहाँ बता सकते हैं कि कैसे होगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नमक बनेगा, साथ में और जल बनेगा। तो ये ऐसे आप बता सकते हैं। आगे जो पढ़ेंगे हम पार्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे जो भी है लोग को पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो धावन सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ना है आगे वाले पार्ट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जाके पूरा देख सकते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है चैप्टर में। क्या क्या समझाया गया है लवण के बारे में, लवण का निर्माण कैसे होगा, लवण परिवार में कौन कौन से लवण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद साधारण नमक पढ़ाया गया है, उसका रासायनिक गुण पढ़ाया गया है, उसका निर्माण कैसे होगा ये भी बता दिए हैं, भौतिक गुण क्या होता है ये भी बता दिए, उपयोग क्या होता है ये भी बता दिए हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।